अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, चैप्टर नंबर 3 ऑफ 9th क्लास बायोलॉजी। तो आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टोटल नाउन लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने हैं अकॉर्डिंग टू 9th क्लास बुक। तो 2 मिलियन ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इस अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं, और अगर हम 2 मिलियन के डिवीजन देखें तो मेरा बेटा उसमें से एनिमल जो हैं वो 1.5 मिलियंस हैं, और प्लांट की बात करें तो 0.5 मिलियन है, और 1 मिलियन जो है वो 10 लाख के इक्वल होता है। उसके बाद हम देखते हैं कम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, कम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ, कि लाइफ जो है उसका स्टैंडर्ड क्या है, किस तरह जो है वो लाइफ को गुजारा जाता है एक सिंपल ऑर्गेनिज्म से एक मल्टी सेलुलर, एक हाई मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कैसे एक अपनी लाइफ जो है वो गुजार रहा होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि और लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है फीडिंग, कि वो कैसे जो है वो फीड करते हैं, क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और हर ऑर्गेनिज्म अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है, उसका अपना मेथड होता है ज़िंदगी गुजारने का। उसके बाद वो फूड ले रहा होता है जो कि उसका सर्वाइवल का मेन पॉइंट है। अब उस फाइंड प्लेस, अब उसका एक स्पेसिफिक हैबिटेट होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म का स्पेसिफिक हैबिटेट और टेरिटरी होती है, और हर ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। हर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है वो रिप्रोड्यूस करता है। उसके बाद हम जो है वो इसकी लोकोमोशन देखें, तो लोकोमोशन के अंदर कुछ ऐसे हैं जो फ्लाई करते हैं। अगर हम बर्ड्स की बात करें तो सारे जो हैं वो फ्लाई करते हैं, सारे के सारे ऑलमोस्ट बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो वॉक करते हैं, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो वो वॉक करते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर हम प्लांट की बात करें तो वो स्टेशनरी होते हैं, उनके अंदर जस्ट मूवमेंट होती है, लोकोमोशन नहीं होती। अगर हम बात करें इनके लिविंग की कि ये कहाँ पे रहते हैं, इनका हैबिटेट कहाँ पे होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे हम फिशेस की बात करें और बहुत सारे ऐसे एम्फीबियन हैं जिनकी हम बात करें तो वो सी के अंदर भी रहते हैं। और अगर हम बात करें लैंड की, ह्यूमन की बात करें, अगर हम सारे एनिमल्स की बात करें जो टेट्रापोड होते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो लैंड के ऊपर सर्वाइव कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कैमल की, जैसा कि कैमल है, उसके बाद कैंगरू है, वो सारे के सारे एनिमल जो हैं वो डेजर्ट के अंदर रह रहे होते हैं। और नेक्स्ट हम जो है इसकी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं। नेक्स्ट हम इसकी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है क्या, तो उसकी हम डेफिनेशन करते हैं। कहते हैं मेथड इन विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। जब बायोलॉजिस्ट वो लोग जो बायोलॉजी की रिसर्च कर रहे होते हैं, या वो लोग जो इस ऑर्गेनिज्म के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, वो उनको हम बायोलॉजिस्ट कहते हैं। जब वो इन ऑर्गेनिज्म को यानी 2 मिलियन ऑर्गेनिज्म को जो नाउन है अकॉर्डिंग टू 9th बुक, वो ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर जब वो डिवाइड करते हैं, यानी वो फाइलम और किंगडम जब बनाते हैं, किंगडम जो है वो लार्जेस्ट एक्सोन होता है, वो वाली चीज़ें जब वो करते हैं, ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक एक फाइलम या किंगडम के अंदर रखने के लिए ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाते हैं, उसको हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उनके एम्स क्या हैं, उनके मकासद क्या हैं, कौन कौन से ऐसे पर्पस हैं जिनको वो देखते हुए ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, ऑर्गेनिज्म को ग्रुप एंड सब ग्रुप के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट के एम्स जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो एम्स हैं वो जो है वो लिखें। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, टू डिटरमिन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस अमंग ऑर्गेनिज्म। अब पहला पॉइंट क्या है कि आप सिमिलैरिटीज के ऑर्गेनिज्म जो एक जैसे दिखते हैं उनको आप एक ही फाइलम के अंदर रखें, एक ही किंगडम के अंदर रखें, और ऐसे ऑर्गेनिज्म आप ये देखें कि उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ की बेसिस पे जब आप ऑर्गेनिज्म के ग्रुप या सब ग्रुप बनाते हैं तो उसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दूसरी बात जो है इसकी, टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, आप एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखें, आप एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखें ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, कि किसका जो है वो जेनेटिक मटेरियल या जिस तरह जो है वो उनकी सिमिलैरिटीज़ या डिससिमिलैरिटीज़ जो हैं, इनकी बुनियाद पर जब हम एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं तो वो एम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, कहते हैं बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन की। अगर हम बेसिस की बात करें कि हम किन चीज़ों को देखते हुए जो है वो सिमिलैरिटी या डिससिमिलैरिटी की बात करेंगे, और किन चीज़ों को देखते हुए हम ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट सब ग्रुप्स और ग्रुप्स के अंदर जो है वो डिवाइड करेंगे। सबसे
पहली चीज़ है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। हम सबसे पहले जो है वो मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, हम कहेंगे हम उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे, जिनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है वो मैच हो गया, हम कहेंगे कि इनके जो एंसेस्टर्स हैं आई थिंक सो कि वो एक हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें स्पैरो की और पिजन की बात करें तो डिसिमिलरिटीज़ भी उनके अंदर मौजूद हैं, लेकिन अगर हम ये देखें कि वो दोनों जो हैं वो बर्ड्स के अंदर इसलिए आते हैं कि दोनों फ्लाई करते हैं और उनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जो है वो आपस में मिलती है, तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि वो आपस में सिमिलर हैं और उनके एंसेस्टर्स क्या हैं, एक हैं। उसके बाद हम उनके इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, उनका फीडिंग बिहेवियर देखेंगे और उनके एनाटॉमी को जब हम डिस्कस करेंगे तब हम कहेंगे कि ये भी बेसिस हैं क्लासिफिकेशन की। उसके बाद एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात करें तो हम उसके जो है वो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखते हुए कि किस ऑर्गेनिज्म से वो ड्राइव हुआ है, किस ऑर्गेनिज्म की वो ऑफस्प्रिंग है। उसके बाद हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डीएनए कि किस तरह जो है वो उसका डीएनए जो है वो डेवलप हो रहा है, किस तरह उसका डीएनए मॉडिफाई हो रहा है, उसके जेनेटिक कोड को हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके बाद जो है वो उस हम ऑर्गेनिज्म को इजीली क्लासीफाई कर सकते हैं ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर। अब देखें उसकी एग्जांपल देखें, पिजन इज क्लोजली रिलेटेड टू स्पैरो देन इंसेक्ट। मैंने पहले आपको एग्जांपल दी है कि पिजन और स्पैरो की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं इनके एंसेस्टर्स जो हैं वो कॉमन होंगे, लेकिन जब हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं इनके एंसेस्टर्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे दैन पिजन एंड स्पैरो से। उसके बाद देखें वो कहता है सो दे हैव रिलेशन इन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। जब हम पिजन और स्पैरो की बात करते हैं और हम कहते हैं इनके जो एंसेस्टर हैं वो कॉमन होंगे, तो इसीलिए वो आपस में एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, आपस में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप रखते हैं। सो हम इन्हीं बेसिस पर उन ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि बेसिस क्या हैं क्लासिफिकेशन के, एम क्या है क्लासिफिकेशन के, और उसके बाद इसकी जो डेफिनेशन है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है और उसके साथ जो है वो MCQs भी ये बारहा आ चुका है। ओके, अल्लाह हाफिज़।